Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. So I hope आप classes देख रहे हैं. Okay. सो क्लास को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल एंड किया था. ओके वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आज एक नया टॉपिक देंगे जो कि मेन क्लास का फोकस रहेगा किसके ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर. ओके क्योंकि अवार्ड्स से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं. ओके सो हमारा आज का पूरा कंप्लीट फोकस किस पे रहेगा, अवार्ड्स के ऊपर. बट उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ 3 से 4 कंट्रीज के साथ हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती हैं और ये जो एक्सरसाइजेज का चैप्टर है जो 2 क्लासेस से चलता रहा है इसको आज खत्म करते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो 2023 की निकल के आती है वो आती है सिंगापुर के साथ. अब सिंगापुर के साथ हमारी 2 एक्सरसाइजेज हुई थी 2023 के अंदर. पहली हुई है बोल्ड कुरुक्षेत्र. बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से आप याद रख सकते हो. कुरुक्षेत्र का नाम वैसे ही बड़ा फेमस है क्योंकि वहां पे महाभारत भी हुई थी और कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेट वाइज एक्सरसाइज तो किसी के साथ नहीं हुई. सो कुरुक्षेत्र का नाम वैसे लिखा हुआ है पर कुरुक्षेत्र से आप याद रख सकते हो कि अगर कहीं पे आया कि एक्सरसाइज कुरुक्षेत्र किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, सिंगापुर के साथ होती है. इस बार कुरुक्षेत्र एक्सरसाइजेज का 13th एडिशन हुआ. कौन सा एडिशन हुआ? 13th एडिशन. मतलब 12 बार ये पहले भी हो चुके हैं. 13th एडिशन हुआ. कहां पे हुई है कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज? इंडिया के अंदर हुई. इंडिया में कहां पे हुई? जोधपुर में हुई. ठीक है, और एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, देखो 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना. एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन सी कंट्री के साथ है, कौन सा एडिशन चला हुआ है, कहां पे हुई? जोधपुर में हुई. इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन आर्मी ने. इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया. डन. वर्ल्ड कुरुक्षेत्र. उसके बाद आती है सिम्बेक्स. अब मैंने बताया था आपको जो भी ये एक्स करके एक्सरसाइजेज आते हैं जिनके लास्ट में EX होता है ना, सो इनको डीकोड करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है. कैसे? सिंगापुर एक्सरसाइजेज का पहले 2 वर्ड्स उठा लो. सिंगा, SI उठा लिया सिंगापुर का. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है EX उठा लो, मिलिट्री एक्सरसाइज का EX उठा लो. सिम्बेक्स उठा लिया, EX उठा लिया. तो क्या बनेगा? सिम्बेक्स. किसके साथ एक्सरसाइज है? सिंगापुर के साथ. ये बहुत पुरानी एक्सरसाइजेज है. कैसे पता लगा पुरानी एक्सरसाइज है? क्योंकि इसका 30th एडिशन है इस बार. 30th एडिशन मतलब पीछे इससे पहले 29 बार ये एक्सरसाइज टेक प्लेस कर चुकी है. ठीक है, और ये कौन सी एक्सरसाइजेज है? ये एक्सरसाइजेज है नेवी की. आर्मी की एक्सरसाइज नहीं है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं है, नेवी की एक्सरसाइजेज है ये. ठीक है, और ये कहां पे टेक प्लेस करी है? सिंगापुर में. ओके सो सिंगापुर की 2 एक्सरसाइजेज कर ली. पहली बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कहां पे हुई? इंडिया में हुई, जोधपुर के अंदर. दूसरी एक्सरसाइज हमने की सिम्बेक्स जो कहां पे हुई? सिंगापुर के अंदर हुई. कौन सा एडिशन हुआ? उसका 30th एडिशन हुआ. राइट, तो सिंगापुर की 2 एक्सरसाइजेज, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. उसके बाद चलते हैं हम आगे जाते हैं हम हरिमऊ शक्ति. शक्ति से रिलेटेड हमने एक और एक्सरसाइज पहले की थी श्रीलंका के साथ. याद करो हमने पढ़ा था मित्र शक्ति एक्सरसाइज पढ़ा था. ये है हरिमऊ शक्ति. मित्र शक्ति किसके साथ थी? श्रीलंका के साथ. हरिमऊ शक्ति किसके साथ है? मलेशिया के साथ. ठीक है, हरिमऊ किसके साथ है? मलेशिया के साथ. और ये आर्मी बेस्ड एक्सरसाइजेज है. ठीक है, हरिमऊ एक्सरसाइज 2023 में टेक प्लेस करी थी. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो कि हरिमऊ शक्ति में इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में. राइट, ग्रेट. उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं. अगली एक्सरसाइज भी देखो वैसे ही है, नाम से याद हो रहा है. कजाकिस्तान से कज उठा लिया, इंडिया से इंड उठा लिया. दोनों को मिला के क्या बनवा दिया? कजिंद. दोनों को मिला के क्या बना दिया? कजिंद. सो ये कजिंद एक्सरसाइज 2023 में टेक प्लेस करी थी. किसके बीच में टेक प्लेस करी थी? इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी भी थी और एयरफोर्स भी थी. दोनों थी इस एक्सरसाइज में. 2023 में टेक प्लेस की थी. कजाकिस्तान के साथ टेक प्लेस करी थी. कजाकिस्तान में ही ये एक्सरसाइज हुई थी. इंडिया की तरफ से क्या था? इंडियन आर्मी भी थी यहाँ पे और इंडियन एयरफोर्स भी थी. क्या थी? दोनों थी. राइट, कजाकिस्तान के साथ होगी एक्सरसाइज. एक्चुअली याद रखना कि कजाकिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइजेज है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कंट्रीज के साथ हम 4-5 ऐसे एक्सरसाइजेज टेक प्लेस नहीं करते. जो होती है लिमिटेड एक्सरसाइजेज होती हैं और जो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड एडिशन तो वैसे इंपॉर्टेंट होती है. राइट, अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं डस्ट लिक. DUST डस्ट. डस्ट से क्या याद आ गया? मिट्टी. तो डस्ट लिक एक्सरसाइजेज है ये. डस्ट लिक और इसका कोई न्यूमोनिया नहीं है इसका याद करने का. ठीक है, सो ये डस्ट लिक एक्सरसाइजेज है जो किसके साथ टेक प्लेस करी थी? उज्बेकिस्तान के साथ टेक प्लेस करी थी एक्सरसाइज. कहां पे? उज्बेकिस्तान पे. कहां पे करी थी? इंडिया. उज्बेकिस्तान की आर्मी कहां आई थी? इंडिया में आई थी क्योंकि ये क्या है? एक आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है. ये बाइनियल एक्सरसाइजेज है. मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं डेट बाइनियल एक्सरसाइज कौन सी होती है. अब आपको आई थिंक ये याद हो गया हो. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. बाइनियल एक्सरसाइज का मतलब होता है वो एक्सरसाइज जो 2 ईयर में एक बार टेक प्लेस करती है. हर साल ये एक्सरसाइज नहीं होती. और इस बार क्या हुआ था 2023 में, पिछले साल 2023 में क्या हुआ था? उज्बेकिस्तान की आर्मी क्या हुई थी? इंडिया में आई थी और इंडिया में उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था यहाँ की एक्सरसाइजेज में. राइट, उसके बाद हम चलते हैं सऊदी अरेबिया. अब सऊदी अरेबिया के साथ जो एक्सरसाइजेज है ना वो एक्सरसाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज है इस एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन हुआ है अभी. मतलब ये नई एक्सरसाइजेज है. मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये नहीं है. राइट, सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज
मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया के साथ हमने कौन कौन सी की थी, ब्राइटिंग स्टार में थी, ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज में थे। पर अब सिर्फ सऊदी अरेबिया होगा और इंडिया होगा, सिर्फ ये दोनों ही होंगे, और ये नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल मुहिद अल हिंदी। अब तक ऐसा नाम पढ़ा था एक्सरसाइज का? यूएसए की एक्सरसाइज देख ली, फ्रांस की देख ली, सबकी देख ली, नहीं पढ़ा ना, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। और इसका सेकंड एडिशन हुआ है, मतलब इससे पहले ये सिर्फ एक बार हुई थी, राइट। अल मुहिद अल हिंदी नाम है, 2023 में हुई थी। कहां पे हुई है ये? सऊदी अरेबिया के अंदर ही एक्सरसाइज हुई है। उसके बाद हम चलते हैं अल्फ इंडेक्स। याद बताया, EX पीछे आगे कैसे याद रखना है? अफ्रीका का EF उठा दिया, इंडिया का IND उठा दिया, EX उठा दिया। सो ये अफिंडेक्स एक्सरसाइज हुई थी 2023, किसके बीच में? इंडिया और अफ्रीका के बीच में यह एक्सरसाइज हुई है। और इस एक्सरसाइज की थीम क्या रही है? ह्यूमैनिटेरियन और पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए ये एक्सरसाइज क्या थी? टेक प्लेस करी थी। थीम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसलिए क्या की थी? एक्सरसाइज टेक प्लेस की थी। उसके बाद हम चलते हैं यूएई का मतलब हो गया यूनाइटेड अरब अमेरिट्स। यूनाइटेड अरब अमेरिट्स के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तलवार देखी है? तलवार से कोई एक्सरसाइज पढ़ी है? जैसे अल मुहिद अल हिंदी, अब तक नहीं पढ़ा ना नाम, तलवार। जिस भी एक्सरसाइज में तलवार का नाम आ गया, टिक मार देना आंख बंद करके यूएई, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ एक्सरसाइज का नाम क्या है? जयीद तलवार, 2023 में टेक प्लेस करी है। कौन सी एक्सरसाइजेज है ये है नेवी बेस्ड एक्सरसाइजेज। नेवी बेस्ड क्यों है? यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर, तलवार के अंदर, दो इंडिया की तरफ से IANS विशाखापट्टनम ने पार्टिसिपेट किया और IANS त्रिकंद ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और यूएई के साथ एक्सरसाइज जो थी वो टेक प्लेस करी आराम से, मजे से, ठीक है। सो यूएई के साथ एक्सरसाइजेज भी हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं इंडोनेशिया विल बी अ लास्ट कंट्री। उसके बाद डिफेंस खत्म। अवार्ड्स पे चलते हैं। बहुत डिफेंस पढ़ लिया, 2 दिन हो गया। कम से कम 40 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। अगर उसमें डोमेस्टिक एक्सरसाइज भी मिला दे तो कम से कम 65 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा? अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया, सो आई एम गारंटिंग यू कि आप ये क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हो, क्योंकि हमने हर एक एक्सरसाइज उठाई है, हर एक, कोई भी नहीं छोड़ी, ओके। उसके बाद हम चलते हैं इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो ये हमारी इंडोनेशिया के साथ समुद्र से याद रखो, समुद्र नेवी मतलब कि ये क्या है? नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है 2023 में एक्सरसाइज हुई है। इसका हुआ है 4th एडिशन। ये भी नई एक्सरसाइज है, पुरानी नहीं है। वो देखो सिंगापुर के साथ हमारी एक्सरसाइज, इसका 30th एडिशन चला हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 4th एडिशन ही है, राइट। सो ये 4th एडिशन है। कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया की एक्सरसाइज इंडोनेशिया में हुई थी। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी कहाँ गई थी? इंडोनेशिया गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। सो अब इस थैंक यू का मतलब ये नहीं है कि लेक्चर खत्म हो गया, अवार्ड्स चैप्टर करते हैं, ठीक है। हाँ, डिफेंस लाइन की तरफ से थैंक यू, ठीक है। सो अवार्ड्स करते हैं हम चैप्टर, यप। सो इसको ठीक करो, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मुझे कल आपको अवार्ड्स करवाना था, बट डिफेंस थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो गया था, राइट। सो ये है लेक्चर नंबर 9। सो आज लेक्चर नंबर 9 में हम क्या करेंगे? I hope the marker is visible to you. Yeah. So आज हम लेक्चर नंबर 9 में क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। देखते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से। अवार्ड्स का चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है ये, मजा आएगा इसको करते हुए, ठीक है, जैसे हमने डिफेंस को किया। 1 2 3 लेट्स गो। सो अवार्ड्स चैप्टर में पहले आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं ना कि मेन फोकस हमारे अवार्ड्स के ऊपर है। पहले हम 1-2 रैंडम अवार्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम याद कैसे रखेंगे? देखो अवार्ड्स का पहले हम 1-2 रैंडम अवार्ड्स पढ़ेंगे। अगर हमने ज़्यादा रैंडम अवार्ड्स पढ़े तो दिमाग से निकल जाएंगे। हम 1-2 रैंडम अवार्ड्स पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे बेसिक अवार्ड के ऊपर, ठीक है, कि जो अवार्ड बहुत ज़्यादा लोगों को दिया गया, ठीक है। फिर हम 1-2 रैंडम अवार्ड्स पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे मेन अवार्ड के ऊपर। ऐसे क्या होगा कि जो रैंडम अवार्ड्स होंगे वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अवार्ड जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है जो फेडरल बैंक को मिला है, इंडिया के फेडरल बैंक को मिला है। अब देखो, जैसे मैन ऑफ द मैच मिलता है ना, हर क्रिकेट होता है, क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या मिला है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? फेडरल बैंक को। हमने यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, अवार्ड किसको मिला है, अवार्ड किसने दिया है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अवार्ड किसको मिला है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फेडरल बैंक को किसने दिया है? फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर, इनकी तरफ से बैंक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया और किसको मिला? फेडरल बैंक को। ग्रेट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पता है कि ये हेल्थ की सबसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड निकाला है। अवार्ड काफ़ी यूनिक है, आपने नहीं सुना होगा पहले, मैंने तो नहीं सुना था।
ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये अवार्ड्स है, ये अवार्ड है ट्रांस फैट की वजह से। ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है? ट्रांस फैट होता है कि जैसे कि फैटी एसिड्स होते हैं ट्रांस फैट, ठीक है। अब जो ट्रांस फैट होता है हमारा, फैटी एसिड्स होते हैं, ट्रांस फैट क्या करता है कि हमारी जो आर्टरीज होती है ना, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आर्टरीज को ब्लॉक वो करता है इस तरीके से, और जो हार्ट अटैक होते हैं ना, उसके केसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो जो ट्रांस फैट होता है इज वेरी वेरी इंजूरियस फॉर अ ह्यूमन बॉडी, राइट। सो WHO ने एक अवार्ड क्रिएट किया है जिसमें इन्होंने उन कंट्रीज को अवार्ड दिया है जिन्होंने ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने में हेल्प करी है। और ये अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पे इस अवार्ड को लेने वाली पहली कंट्री बनी है डेनमार्क। मतलब पहली रैंक पे डेनमार्क रहा है कि डेनमार्क का जो अवार्ड है ना, डेनमार्क को पहले नंबर पे अवार्ड मिला। मतलब डेनमार्क के एफर्ट्स WHO को सबसे ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। सो पहले पे डेनमार्क, दूसरे पे लिथुवेनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड। टॉप 5 उठाइए, इन टॉप 5 से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन 5 से ही क्वेश्चन बनेगा। और WHO ने अवार्ड क्यों दिया था? एलिमिनेट करने के लिए, क्या? ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। 2 रैंडम फैक्ट्स हो गए, 2 रैंडम अवार्ड्स हो गए। अब चलते हैं मेन अवार्ड्स के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? गैस करो। नहीं पता? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब हम भारत रत्न पे सीधा जंप नहीं करेंगे कि भारत रत्न किसको मिला, जाओ भारत रत्न क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास का मेन टॉपिक यही है। सो अगर अवार्ड्स की कैटेगराइजेशन करें, सो 2 मेन कैटेगराइजेशन हुई है अवार्ड्स के ऊपर। पहला सिविलियन अवार्ड होता है, दूसरा गैलेंट्री अवार्ड होता है। सिविलियन अवार्ड्स वो होता है जो सिविलियंस को मिलता है बाय जब वो जो भी अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में उस बेसिस पे। दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को, सिर्फ और सिर्फ वो जो एक आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, कहीं से भी हो, चाहे वो एक आर्मी बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। ये हो गया। अब सिविलियन अवार्ड को अगर हम आगे चलते हैं तो सिविलियन अवार्ड्स की जो हम कह सकते हैं उसको कि वो कब आए थे, तो वो आए थे 1954 से। सो 1954 से हम इन अवार्ड्स को दे रहे हैं। इन अवार्ड्स को अब देखो हम इस वे में करते हैं, सिविलियन अवार्ड हुआ, राइट, और गैलेंट्री अवार्ड्स हुआ, 2 अवार्ड्स होते हैं, राइट। अब सिविलियन अवार्ड्स हम आज पढ़ेंगे, गैलेंट्री अवार्ड अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, राइट। सिविलियन अवार्ड्स कब 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 से स्टार्ट है? 1954, लिख लो। सिविलियन अवार्ड्स को कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है सिविलियन अवार्ड्स। अब क्या अवार्ड का नाम सिविलियन है? नहीं। अब सिविलियन अवार्ड्स की क्या कैटेगराइजेशन है? सिविलियन अवार्ड में 4 अवार्ड्स आते हैं। सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। स्टार मार्क, खत्म, इतना याद रखो। उसके बाद हायरार्की लेवल में आगे कौन आता है? सबसे ऊपर अगर भारत रत्न हो गया, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद हमारा आता है पद्म विभूषण। अब आप न्यूमोनिक्स जानना है ना, एक चीज याद रखना, विभूषण की स्पेलिंग देखो, भूषण की स्पेलिंग देखो, और श्री की स्पेलिंग देखो। स्पेलिंग ऊपर से नीचे आते हुए जो नंबर ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी हायरार्की भी डिक्रीज हो रही है। सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन अवार्ड कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद कौन सा आएगा? पद्म विभूषण। पद्म भूषण क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऐसे कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हो जाएगा? पद्मश्री। लाइन में लिखे हुए हैं, ऐसे ही इनकी हायरार्की याद रखनी है। ये सेकंड नंबर पे आए, ये थर्ड नंबर पे आए, ये फोर्थ नंबर पे आए, राइट। ये समझ आ गया। उसके बाद हम सबसे पहले उठाते हैं भारत रत्न। सो भारत रत्न क्या है? भारत रत्न अवार्ड जिसको भी मिलता है उनको ये चीज मिलती है, राइट। एक चीज याद रखना, अवार्ड का नाम सुन के आप सोचोगे कि भारत रत्न अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो भारत रत्न में कितने पैसे मिलते होंगे। याद रखना कि भारत रत्न में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट, कोई भी पैसा नहीं मिलता। भारत रत्न जीतने वाले को ये मिलता है। और ये क्या है ये जानना जरूरी है। एक लीफ शेप की चीज होती है, ठीक है। इसकी शेप क्या है? एक लीफ है। कौन सी लीफ है? पाम लीफ है। यहाँ पे मैंने साइड में आपका सारा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। ये एक पीपल की लीफ है, ये एक पीपल की लीफ है जिसके फ्रंट में एक सन बना हुआ है। उस सन के नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न। और ये भारत रत्न हिंदी इंग्लिश मैंने ये भारत रत्न एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट का नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कौन सी स्क्रिप्ट में? ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। भारत रत्न किस में लिखा है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। अब ये अवार्ड को जो भी जीतेगा उसको ये मिलेगी। ये एक पीपल की लीफ है। उस लीफ की जो स्टार्टिंग है उसमें बना हुआ एक सूरज के नीचे लिखा है भारत रत्न। भारत रत्न किस में लिखा है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। अब उसका जो बैक है, उस बैक पे हमारा इंडिया का
एम्बलम बना हुआ है, नेशनल एम्बलम बना हुआ है, उस नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भी किस में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, राइट। सो अब ये देख लेते हैं, हाईएस्ट ये सिविलियन अवार्ड है, हमने जान लिया। उसके बाद है मैक्सिमम, याद रखना हर साल, एक साल के अंदर मैक्सिमम ये अवार्ड कितने, 3 लोगों को मिलता है। मैक्सिमम ये अवार्ड कितने लोगों को मिलता है, 3 लोगों को मिलता है। कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस अवार्ड को हमेशा हर साल रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, मतलब कि हर साल 26 जनवरी को, हर साल, आई एम रिपीटिंग, हर साल 26 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिकमेंड कौन करता है इस अवार्ड्स को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पर याद रखना ये एक फॉर्मल, कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं होती, इनफॉर्मल ही होती है, राइट। शेप कौन सी है, पीपल लीफ की है, ब्रोंज स्टोन है, ये ब्रोंज स्टोन में पूरा, ठीक है। उसके बाद सन फ्रंट में है, मैंने बता दिया, नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। उसके बाद नेशनल एम्बलम पीछे है, ये नीचे लिखा हुआ है किसमें, देवनागरी स्क्रिप्ट में, राइट। हाँ, अवार्ड क्यों दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस। एक्सेप्शनल सर्विसेज, आर्ट्स में हो, साइंस, किसी भी लाइन में अगर आपकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो आपको ये क्या हुआ, ये अवार्ड आपको दिया जाएगा। पर याद रखना इस पॉइंट को, 2013 से पहले ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ, बाकी हर फील्ड में दिया जाता था, स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत रत्न नहीं दिया जाता था। बट 2013 के बाद क्या हुआ था, ये चीज ऐड कर दी गई थी कि भारत रत्न उनको भी मिलेगा जो स्पोर्ट्स लाइन से हो। और ये बात याद रखना कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है स्पोर्ट्स लाइन से, वो है सचिन तेंदुलकर, वो है सचिन तेंदुलकर। आई होप आप सबको पता होगा सचिन तेंदुलकर का, वो है सचिन तेंदुलकर जिनको 2014 में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। अब भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न कैसे होता है, शेप कैसी होती है, भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता, भारत रत्न रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, भारत रत्न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है। हमने सारे फैक्ट्स देख लिए, एक लास्ट फैक्ट देख लेते हैं कि भारत रत्न पहले, सबसे पहले जब 1954 में भारत रत्न आया था तो किसको मिला था, सबसे पहले मिला था इन 3 लोगों को। जैसे कि मैंने बताया था कि एक साल में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलता है भारत रत्न, तो सबसे पहले हमारी इन 3 ग्रेटर पर्सनैलिटीज को भारत रत्न मिला था। सबसे पहले हमारे सी राजा गोपालाचार्य, दूसरे हमारे पास एस राधा कृष्ण, तीसरे हमारे पास सीवी रमन। लिख लीजिए कि सबसे पहले भारत रत्न लेने वाले ये 3 मेजर पर्सनैलिटीज थे, सबसे पहले भारत रत्न लेने वाले, ठीक है। तो हमें सबका याद नहीं रखना 1954 से 2024 तक। तो सबसे पहले अगर इन्होंने लिया है, सो 2024 में भारत रत्न को जीतने वाले कौन थे, 2024 में भारत रत्न को लेने वाले कौन थे, हमारे सबसे पहले आए थे कपूरी ठाकुर, सबसे पहले कपूरी ठाकुर। यहां पे मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं, जिस टर्म का नाम है पोस्टुमुसली, इसका नाम है पोस्टुमुसली। ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है कि भारत रत्न ये उनको दिया गया है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ के बाद। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान एक ग्रेट वर्क अपनी लाइफ में कर जाता है, बट उस टाइम उनको वो अवार्ड नहीं मिलता, बट आफ्टर देयर डेथ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज कि उन्होंने वो अच्छा काम किया था और उनके लिए उनको अवार्ड मिला गया है ये। सो याद रखना कि 2024 में 4 ऐसे लोग हैं, 5 टोटल मिले हैं, 4 ऐसी ग्रेटर पर्सनैलिटीज हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। वो राइट नाउ जीवित नहीं है, उनको, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी डेथ के बाद उनके सम्मान में उनको वो अवार्ड दिया गया है, इसीलिए इस टर्म का यूज किया गया है, ये याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, राइट। सो कपूरी ठाकुर है, कपूर ठाकुर को होते फॉर्मर सीएम थे, कहाँ के, बिहार के जो फॉर्मर सीएम थे, इनको मिला है। अब राइट नाउ करंट सिचुएशन में 2024 में ये अलाइव नहीं है, पर क्योंकि जब इनका लाइफ टाइम था इन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रेट वर्क किए, उसके नाम पे इनको अवार्ड मिला है, राइट। दूसरे हमारे लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी है जो 7th फॉर्मर डिप्टी पीएम है, किसके, इंडिया के, रह चुके हैं, फॉर्मर मतलब कि रह चुके हैं ये, ठीक है। तीसरा मिला है हमारा MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी भी हमारे यहाँ पे नहीं है इस टाइम पे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, इनको मिला गया। उसके बाद है PV नरसिम्हा जी, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 1990s के दौरान पे इनकी सरकार भी थी, ठीक है, इनको भी मिला, ये फॉर्मर PM रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है चौधरी चरण सिंह, ये भी नहीं है, उसके बाद इनको मिला हुआ है, ये फॉर्मर PM रह चुके हैं। इनकी फोटोज एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में क्या हो, ये रह जाए। ये कपूरी ठाकुर जी हैं जो कि फॉर्मर बिहार के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। ये लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, यहाँ पे PV नरसिम्हा राव, ऐसी चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को, इन 5 ग्रेटर पर्सनैलिटीज़ को, इंडिया की ग्रेट पर्सनैलिटीज विद डूइंग सम ग्रेट वर्क,
इन 5 पर्सनैलिटीज को क्या है, इस बार 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसका, इंडिया का। और ऐसे ही कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इंडिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऐसे ही फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ऐसे ही हमारा ये असम का सिविलियन ऐसे भूटान का सिविलियन अवार्ड होता है हाईएस्ट, और वो किन किन को मिला है, कैसे कैसे मिला है, राइट। तो आज की क्लास में हम भारत रत्न पे क्लास को खत्म करते हैं कि भारत रत्न पे, ठीक है। कल की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे पद्म विभूषण पे, भूषण पे, पद्मश्री में, तीनों की कैटेगराइजेशन देखेंगे, तीनों में देखेंगे कि वो अवार्ड्स कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कौन उनको देता है, राइट। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो, भारत रत्न का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका हो, और भारत रत्न से कोई भी क्वेश्चन आए, सो आई डोंट थिंक कि आपका वो छूट रहा है, राइट। सो रिवाइज करते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।